तैयार नहीं है, जादू की पुड़िया नहीं देगी जाए और तुम परम धाम देख लो। वो क्या कह रहे हैं? खोवे जो से बंदगी खोवे, क्या साहिब की दोस्ती। जो भी राजी महाराज से उलट चलेगा, उनका इश्क नहीं लेगा, मैं अपना बुजुर्गी मांगेगा कि मेरे को, मैंने जो चर्चा करनी है, मेरे को इनाम चाहिए, उससे क्या होगा? राजी महाराज उससे जोश खींच लेंगे। सबसे पहले खोवे जोश, धामधनी कौन है? जोश के सागर हैं। अगर जो भी कोई बुजुर्गी लेगा उससे धामधनी जोश खींच लेंगे, और फिर क्या खींच लेंगे? बंदगी। उसका ध्यान ही नहीं लगेगा धामधनी के चरणों में। जो इतनी भी अगर सेवा करे और क्या सेवा ये तो मैंने करी है, अब अगर उसने किसी भी बात का हल्का सा भी घमंड ले लिया, वो मेरी बंदगी नहीं कर पाएगा और उसकी परिणाम मैं स्वीकार कभी भी नहीं करूंगा। बिना इसके जो बुजुर्गी सो सब आप जानो देती। और सबसे बड़ी बात क्या कह दी? खोवे मेरी साहिब की दोस्ती। साहिब जब मैं कह दूंगा मैं तेरे से दोस्ती नहीं रखता, जो ज्यादा बुजुर्गी लेके हल्की सी भी बुजुर्गी लेगा तो उसके साथ मैं दोस्ती नहीं रखूंगा। खोवे साहिब की दोस्ती। साहिब ही कहते कि भाई मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं रखता। अब जिसके साथ प्राणनाथ ही दोस्ती नहीं रखेंगे तो बताओ क्या वो क्या लेगा इस ब्रह्मांड के अंदर आकर के? बिना इसके जो बुजुर्गी सो सब आप जानो देती। अगर बिना इश्क के, सुंदर साथी समझने वाली बात है, बिना इश्क के अगर हमें पूरी वाणी याद है, हम खूब वाणी गायन भी करते हैं, भजन भी बोलते हैं, और इश्क हमारे अंदर नहीं है, तो वो सब जानो आग जैती। वो समझो कि धनी के कोसों दूर है। वाणी भी चौपाई भी कह रही, इलम मेरा लेके निसंत दुनिया से तोड़, सोई भला इश्क जो मुझ पे आवे दौड़। इलम है और अंदर इश्क नहीं है, धनी आपको कभी भी नहीं मिल सकते हैं। मान प्रतिष्ठा पैजारो जो आए दबा देत बीच ध्यान। प्राणनाथ जी ने क्या कहा है? मान प्रतिष्ठा पैजारो। पैजारो किसको कहते हैं? जूती की नोक पे। जो बुजुर्गी मैं बड़ा है इसको जूती की नोक पे रख दो। अगर मेरे नजदीक कोई भी आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर सुंदर साथी हम सुबह उठ जाए, चितवन लगने लग गए, हम अपने से बढ़कर किसी को समझते नहीं, दूसरे को तो कुछ समझते नहीं। हम भी ब्रह्म सृष्टि है, सामने वाला तो जीव सृष्टि है। और आज वो संकल्प ले रहे हैं, कौन? इंद्रावती की आत्म महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर। सूरत में क्या करने जा रहे हैं आज? प्राणनाथ जी का आज सबसे पहले जयकारा बोलेगा, जो आज तक नहीं बोला, क्योंकि अभी तक प्राणनाथ जी अपने आप को कुछ भी नहीं समझ रहे। एक सुंदर साथ का साथी समझ के चर्चा वाणी कर रहे, सारी शक्तियां अंदर है। और हमें हल्का सा आज ऐसे ज्ञान, हम तो श्री 108, श्री 1008, हमसे ज्यादा किसी को ज्ञान नहीं है। ये सिखापा लेवल प्राणनाथ जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? क्यों जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जूथ। यहाँ पर आज संकल्प पे संकल्प लिए जा रहे हैं। प्यू जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जूथ। और आज हमारे जो है, वैसे भी हम एक दूसरे के साथ प्रणाम नहीं करते, तो हम अपनी जागृति नहीं कर पा रहे, तो दूसरे को क्या जगाएंगे? रूला बांगला जो कोई साथ, श्री इंद्रावती ना छोड़े वाको हाथ। ये संकल्प भी यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि धारावाहिक शूद्र जाति का था, उसको बिहारी जी महाराज ने धर्म से निकाल दिया। शिव राम जी भाई गरीब का बेचारा 3 दिन भूखा प्यासा पड़ा रहा। यहाँ संकल्प ले रहे हैं, लूला पांगला जो कोई साथ, इंद्रावती ना छोड़े वाको हाथ। उसको कभी भी इंद्रावती नहीं छोड़ेगी, पहले सबको परम धाम पहुंचाएगी, सबसे बाद में इंद्रावती जी कहते हैं मैं आऊंगी धनी। धनी कहते हुए हैं, चल सिंधी में आप पढ़िए, सिंधी में लिखा हुआ है। धाम धनी कहते चल इंद्रावती, मैं तेरे परम धाम के सारे सुख देता हूँ। वो कहते हैं ना, पहले सब सुंदर साथ बोलो, मैं जानू निध ले एकली, मैं अकेली सुख ले सकती थी, लेकिन मैंने सुख नहीं लिए, वास्ते
सुंदर साथ के इंद्रावती कहती है, हे धाम के धनी, मेरी एक नजर आपके ऊपर है और दूसरी नजर मेरी सुंदर साथ के ऊपर है, इनको मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये माया भी तो आपने लगाई है सुंदर साथ के पीछे, और लगाने वाला कौन है? और अब इनको छोड़ के कैसे आप जा सकते हो? श्री इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये कलश किताब सुंदर साथ जी सूरत में उतरी है, सब सुंदर साथ इस बात को जानते हैं। अभी तक इंद्रावती जी को सिर्फ जागृत बुद्धि मिली हुई थी, अब यहाँ पर इंद्रावती जी क्या कह रही है? इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निजमुद अवतरी दूजा नूर तागम, कि भी मेरा धाम धनी से मिलन हो रहा है। कहाँ पर? महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर हफ्से में मिलन हो गया, पांचों शक्तियां आ गई हैं, लेकिन अब विरह इतना ज्यादा कर लिया है कि अब मिलन दोबारा प्राणनाथ जी के साथ हो रहा है, क्योंकि शर्त पूरी करने का टाइम आ गया है। जो परम धाम में शर्त लगी थी, कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जा कोची लेते हैं सो का तो हाथ भी का। इंद्रावती ने मांगा था केसरिया रंग की जा, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, अपना मुकुट, सब कुछ मेरे को पहना दो। अब वो चुपैया सुनो जो कलश की है सुंदर साथ जी, राजी महाराज के ले इंद्रावती आज मैं तेरे को सब कुछ दे रहा हूँ। कर पकड़े बैठाए के आवे सतियो मोए आंग, कर पकड़ बाजू पकड़ के, यहाँ पर इंद्रावती को कहते हैं देख इंद्रावती, खेल की बात है, यहाँ मंगलपुरी धाम के अंदर आज तेरे को मैं एक तू अनियत तीर्थ बना, क्योंकि पहले निजानंद स्वामी ने नौकरपुरी में तीर्थ बनाया है, आज यहाँ पर दूसरा तीर्थ तेरे द्वारा यहाँ पर बनेगा। आगे आएगी चुपे हजरत हज इतकरी, हज किसे कहते हैं? तीर्थ को। हजरत किसे कहते हैं? महाउपदेशक, जो उपदेश दे, वो आगे प्रकरण आ रहा है। तो क्या करें? कर पकड़ बैठाएंगे इंद्रावती, आज मैं तेरे को यहाँ पर प्राणनाथ बनाने जा रहा हूँ, कर पकड़ बैठाएगा और अवेश अपना सारा तेरे को दे रहा हूँ, और आज से सारी दुनिया तेरे को, जब तक ब्रह्मांड प्रलय नहीं होगा, सारे तेरे को प्राणनाथ मान करके तेरी पूजा करेंगे। तादित्य पसरी दया पल पल चढ़ते रंग, जैसे राजी महाराज ने उनकी बाजू पकड़ी, पूरा आवेश दिया, यहाँ से पल पल रंग उनके ऊपर और चढ़ता गया। धामधनी की मेघ से पूरा जोश, पूरा आवेश, पूरा जैसे करोड़ों बिजलियां उनके मुख पर चमके, और कोई भी उनका दर्शन कर ले, लड़ाई करने आए, झगड़ा करने आए, मैं इनसे बहस करूंगा, उनके दर्शन करते ही वो सारी मलिनता उसकी दूर हो जाती थी, बिना चर्चा सुने हुए। तभी वाणी में कहा, जिसने प्राणनाथ जी के दर्शन कर लिए, तुरंत उसको करोड़ बंदगी का फल उसी समय मिल जाता है। पूर्ण श्री इंद्रावती के अंग, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की तेज तारतम पूर्ण अंग इंद्रावती के संग। आज मैं पूरा तारतम, दो तारतम आगे, तारतम देख विचार के, प्यू जाए बेर दोए, एक ही याद से पर जली तू दया कांगड़ा। सुंदर सा तो अपन में लड़ते रहते हैं कि दो तारतम कैसे हैं, कोई भी तारतम क्या है, वो साहेब आ गया यहाँ पर, साहेब आई निज भी कार्य करने की, सबका झगड़ा मिट के या दुनिया या दिन। अब यहाँ पर एक निज बुद्ध अवतरी, दूसरा नूर तारतम, क्या मतलब है? निज बुद्ध से 18,758 चौपाई उतरी है। वाणी कह रही है साहेब के रूप में, ये वाणी गावत है मोहम्मद जी इस वाणी को नहीं गा रही है। ये मेरा दिया मैं दिवाए, मैं श्री इंद्रावती के संग, जी कह रहे ये मेरा दिया मैं दिवाए, मैं इंद्रावती के संग, मैं ही इंद्रावती के संग परम काम की शर्त पूरी करने के लिए आज आया हूँ। श्री इंद्रावती को अतिरंगे श्याम समागम थयो, ध्यान से चुपे सुनो, इंद्रावती के संगे श्याम समागम थयो। श्याम समागम का क्या मतलब है? साक्षात धाम धनी इंद्रावती को आकर के यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। सब साथ में भेलो जगवे श्री इंद्रावती ने मैं कहो,
साधने भगवे सारी जागनी इंद्रावती के द्वारा होनी है। श्री इंद्रावती के मैं अंगे संगे श्री इंद्रावती मेरो अंग। इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती तामे प्रेमे रमाणो रंग। सुख देव सुखे जगाऊं सार। इंद्रावती को खाली उपमा मैं गई अपने आप। दिया दो हाथों पर सिर साहेब का किताब आज इंद्रावती को दिया जा रहा है। दिया दो हाथों पर सिर साहेब किताब महामती खोले मायने। ये जो है किताब इनके सारे मायने इंद्रावती जी से मैंने खुलवाने हैं। साहेब के हुक्मे ये वाणी गावत है श्री महामत। क्या कह रही है ये वाणी? मैं नहीं बोल रही, ये वचन महामती से प्रकट न होए। महामती जी के अंदर तो सारी शक्ति है, नाम नहीं विराजमान है, तो भी वो क्या कह रही है? ये वचन महामती से प्रकट न होए, साहेब के हुक्म से इस वाणी को गाया जा रहा है। निज बुध नूर जोश को दर्शन सब में पसरत। निज बुध के बिना ये ज्ञान 14 लोक में नहीं फैलेगा। सुंदर साथी, निज बुध जोश को दर्शन। पहले आवेश आया कि नहीं आया? मैं अपना आवेश दिया इंद्रावती कर पकड़ बैठाएंगे। आवेश दियो मन, आवेश दे दिया। और यहाँ क्या कह रहे हैं? निज बुध जोश को दर्शन। यहाँ पर जोश शब्द लिखा हुआ है। एक एक शब्द को समझिए कि निज बुध और जोश से ही इसका पसारा होना है। बोझ निदे वतन को सो सारे मेरे सिर दियो। बोझ निज वतन को सो सारे मेरे सिर दियो। सब कुछ राजी महाराज ने किसको दे दिया? इंद्रावती जी को। यहाँ आज मंडल धाम के अंदर दे रहे हैं। काम शोभा सिंगार मैं भेंट तुम्हारो लियो। परम धाम में जो कहा था, आज प्राणनाथ जी ने अपना नाम शोभा श्रृंगार अपना, तो इंद्रावती ने क्या कहा था? मेरे को केसरी रंग की जार दे दो, सफेद रंग का जामा दे दो, अपना मुकुट पहना दो। चौपाई सुन लो, कोई ये ना कि ज्यादा बढ़ा के कह रहे हैं। नाम शोभा श्रृंगार मैं भेंट अपना, जो मैं सारा अपना भेष अपना मुकुट सब कुछ मैंने आज इंद्रावती को दे दिया। मेरी संगते ऐसी सुधरी बुध बड़ी हुई अवसर। ये बड़ी ध्यान से चौपाई समझिए, दोबारा पढ़ो। मेरी संगते ऐसी सुधरी। कौन सुधरा? मेरी संगते ऐसी सुधरी बुध बड़ी हुई अक्षर। अक्षर ब्रह्म आज तक परम धाम मूल मिलावे में उसकी आत्मा भी नहीं जा सकती थी। उसको तो पता ही नहीं था कि परम धाम में राज्य के अलावा और भी कोई रहता है। बदले में आप दिखावत दर्शन देते थे तो राज्य कभी श्यामा महारानी के सुंदर साथ के नहीं देते। वाणी पड़ोस में क्या लिखा है? बदले में आप दिखावत सिर्फ अपने दर्शन धाम धनी परम धाम से देते थे अक्षर ब्रह्म को। लेकिन अब इंद्रावती जी कि यहाँ प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? मेरी संगति ऐसी सुधरी बुध बड़ी हुई अक्षर। बुध बड़ी अक्षर का क्या मतलब है? अक्षर प्रेम की आत्म, जो प्रेम का नाम भी नहीं जानता था। अक्षरातीत के मौल में प्रेम ईशत करता तो सो सुध अक्षर को नहीं कितने खेल कर। अब अक्षर प्रेम की आत्म भी इंद्रावती जी कह रहे हैं मेरे साथ रह के सुधर गई। सुधरने का क्या मतलब? उनकी आत्म भी 100 सीढ़ियां बीच चलते जा करके मूल मिलावे में धामधनी को प्रणाम कर रही है। तात में सब शुद्ध पड़ी लीला अंदर की घर। तारतम समय सुध पड़ी अक्षर ब्रह्म को, लीला अंदर के घर। और अक्षर ब्रह्म को पता लग गया कि परम धाम में धामधनी किस किस समय क्या क्या कर रहे हैं। आए पहुंची सूरत। और ये आके सूरत में अब इस तरह से सुंदरता जी ध्यान दो। अब चिट्ठी लिखते हैं बिहारी जी को। क्यों? वो कहते हैं जब मैं होती बिरहा में तब मुख बोले और ना जाए। इतना रांची महाराज ने जब हौसला दे दिया, अब इंद्रावती जी अपने हाथ से चिट्ठी लिख रहे हैं। अगर मैं बिहारी जी महाराज अब धामधनी नहीं लिख रहे, सिर्फ बिहारी जी महाराज लिख रहे हैं कि अगर आपके दिल में यह संशय है कि मैं साहिबी के लिए, बुजुर्गी के लिए, कि सारा संसार मेरे को चरणों में प्रणाम करे, मेरे को पूरा संसार जाने, अगर मैं ऐसा करूं, स्वार्थ के लिए करूं, तो हे धामधनी आप भी सुन लो, हे दुनिया वालों आप भी सुन लो। हे धामधनी मेरी कोई भी इच्छा आप पूरी ना करना, एक सुंदर साथ की
अगर मैं स्वार्थ के लिए जाऊं और अगर मैं सुंदर साथ के लिए जाऊं और ये भाव लेकर के जाऊं ये मेरा सुंदर सा धाम कहाँ है, इनके लिए मैं दुख उठाऊं, इनके लिए मैं कसने जाऊं, मेरे को कोई किसी से मान नहीं चाहिए, ना मेरे को किसी से पैसा चाहिए, ना मेरे को किसी से प्रतिष्ठा चाहिए। ये धाम के धनी अगर मैं ये भाव लेकर के जाऊं तो आपको मेरे सारे काम सफल करने पड़ेंगे और जितनी मैंने प्रदक्षिणा मैं कर रही हूं वो सारी की सारी उसका फल किसको मिलना चाहिए? सुंदर साथ। दही प्रदक्षिणा अति गणी करो दंडवत प्रणाम सहु साधना मनोरथ पूर्जो मारा धनी श्री राम। हे बालाजी मैं इसके बदले मांगती हूँ सब सुंदर साथ की आप चाहनाओं को पूरा करेंगे। इस समय सब साथ ने करिए मसलत। अब 4000 के करीब सुंदर साथ था, 3700-3800 सुंदर साथ हो चुका। अब सबने मसलत क्या करी, हमें किसी के भी तन से मतलब नहीं है, हमने ये देखना है कि धाम धनी किसके अंदर विराजमान है। अगर आप बिहारी जी की देखो तो हर समय उन्होंने कितने जुल्म किए हैं और उधर से आप महराज ठाकुर को देखो कितना नरमाई दिल है, सुंदर साथ से कितना प्यार करते हैं। कोई नया साथी आता है उसको तो बारी बारी जाते हो, लाने वाले के ऊपर भी कितना उसको कहते भी मैं तेरा क्या एहसान करूं, कितना फर्क है इनकी रहने के अंदर। तो वो अब कहते हैं कि अब हमें ये विचार करना है कि हमारे प्राणनाथ कौन है। कहिए श्री जी साहब जी सो तुम लो हक सिर काम। क्या श्री जी सारे सुंदर साथ ने कहा आज से आप सब सुंदर साथ को नौतनपुरी भेजना बंद कर दो और सारा काम अपने सिर के ऊपर लो। कोई उनसे साथ में ला नहीं माने। आज तक उनके यहाँ रहते हुए कोई भी हिमालय के नहीं चला है। सच्चा श्री राज की करके कौना भई पहचाने। परम नाम की चर्चा करके एक की भी जागनी बिहारी जी से नहीं हुई है। इनको तुम्हें समझाएंगे भेज दो उन्हें तरफ। अगर आप किसी को समझा बुझा के बिहारी जी के पास भी भेजते हो तो अब तुम क्या देखते नजर करो तरफ धाम। आप अपनी नजर मुंह मिलाने वाले से आशीर्वाद लो। एवं तुम सिरे अपने दीन इस्लाम का काम। पूरा निजानंद संप्रदाय का दीन इस्लाम निजानंद संप्रदाय का सारा काम अपने ऊपर लो। साथ सब लागू हुए आगा किया भाई भीम। भीम भाई वेदांत के जो आचार्य महाराज थे उन्होंने सब सुंदर साथ के साथ मीटिंग कर ली और आगा भीम भाई ने किया है। चर्चा करके सिर ले लिया अजस अजीम। और चर्चा सबको करके और सबकी एक ही आवाज हो गई। कपाती का जवाब लिख भेजे कलाम। अब जाके चिट्ठी लिख रहे हैं तुम हमको काढ़े साथ से हम सिर पर लिया काम। आपने मुझे अपने धाम से और सुंदर साथ से निकाल दिया। सुंदर साथ जी कहना बहुत आसान, कितना रोए कि भी आज मेरे को इन्होंने धाम से भी निकाल दिया, सुंदर साथ से निकाल दिया और कह दिया कभी नौतनपुरी ना आना, चिट्ठी मत लिखना। भाई अब लिख रहे हैं सब पूरी इतना बिरा लेने के बाद, धाम धनी से बातें करने के बाद कि भी अब ये सारा काम मैं अपने सिर पर लेता हूँ। जो हम स्वार्थ को तोड़ करेंगे ईत। अगर मैं स्वार्थ के लिए कि मैं चाहूँ मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरे को मान मिले, मेरे को सम्मान मिले और सारे लोग जितने आए मेरे को नोटों से दे, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, तुम क्या होएगा सीधा कबो ना होएगा हम जाएंगे जीत। ऐसे चिट्ठी लिख रहे हैं और उधर से धामधनी के चरणों में अर्जी कर रहे हैं, हे धामधनी मेरे से कोई भी जागनी मत कराना। अगर मैं स्वार्थ का भाव लेकर चलूं और उधर से वही बात बिहारी जी को लिख रहे हैं और साथ के वास्ते जो हम करते मेहनत। और अगर सुंदर साथ को जगाने के लिए मैं दिन भर रात मेहनत करूं तो हमारे सीधा होएगा न जीत है साहित। और ये आपको मेरे को वचन देना पड़ेगा धाम के धनी, फिर जो भी मेरा आके दर्शन करेगा उसके सारे संकट आप दूर करेंगे। ये आपको आज मेरे को वचन देना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो सब कुछ दे दिया, मेरे को बुजुर्ग ही नहीं चाहिए। अगर मैं सुंदर साथ के लिए मेहनत करूंगी मेरा दर्शन करते ही सबके दुख दूर हो जाए। इन बात का जवाब लिखे पाती में कलाम। इस तरह से चिट्ठी श्री जी साहब
लिखते हैं, हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। मैंने आज से कमर बांध ली निज धाम के काम, क्योंकि धाम नरी ने जो मेरे को जिम्मे ड्यूटी लगाई है, दोहरी डामा मुख्य धारी। दूसरी, जैसे एक गूंगा बैल मुंह से नहीं बोलता और उसको सुआ चुभाते रहता है गाड़ी में, मेरे को कोई कितने भी सुए चुभाएगा, कितना उल्टा सीधा बोलेगा, लेकिन मैं इस राह को नहीं छोड़ूंगा, सब सुंदर साथ को परम धाम तक पहुंचाऊंगा। ये सारे संकल्प मां मंगलपुरी धाम सूरत के अंदर हो रहे हैं। इस समय श्री लालदास आया था ठट्ठे से, और इस समय लालदास जी ठट्ठे से वापस आए, क्योंकि 99 जहाज थे, सारे के सारे उनके समुद्र में डूब गए, गोदामों में आग लग गई, और लालदास जी खाली लोटा भी नहीं था कि उसको लेके घर से चलते। सुदामापुर पहुंचिया कहों भी तक दिन से। अब सुदामापुर वो पहुंचते हैं, 17 से 27 से पहुंचे सुदामापुर। 1727 में सुदामापुर पहुंचते हैं लालदास जी, जिनका नाम सेठ लक्ष्मण दास था। कारतन के बाद उनका नाम लालदास कर दिया गया। काफी में पीताम्बर मिले, हुई चर्चा तीनों पर। भीम भाई पीतम्बर भाई मिले, उन्होंने कहा आप जामनगर मत जाओ, आप सूरत जाओ। वहां तो लागू भये सुनायो तारतम तब। राणा जी का हुक्म था कि जो जागरी कर सकता है वो आगे तारतम देवे, हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं है, मैंने इससे तारतम लिया। राणा जी तो सबको अपना साथी मानते हैं, इसलिए वाणी में हर एक जगह लिखा है श्री मोहम्मद कहे सुनो सा। तो अब दो जनों को तारतम लालदास जी ने दिया है यहाँ पर। वो एक दिन पीछे उन्हें सुनायो श्री तारतम। कोई दिन पीछे किसने? लालदास जी ने तारतम दे दिया। अब दजाल इन समय करने लगा शोर। अब जो दजाल है वो तो जहाँ पर वाणी चर्चा होगी, दजाल तो शोर करेगा ही। विठलेश्वर गुसाई के लगे निंदा करने जोर। अब वो जो लोग थे पिटलाई राधा बल्लभी मार के उनके शिष्य निंदा करने लगे। बल्लभी मार्ग में खड़बड़ पड़ी यूत, क्योंकि उनके वेदांत आचार्य और राधा बल्लभी मार के आचार्य वो सारे शिव जी के चरणों में आ गए। हमारा तो बड़ो मार्ग चारों खूंटों रोशन। राधा बल्लभी मार्ग का तो जो है रास्ता बहुत पुराना है और सारा चारों तरफ फैला हुआ है। इन बात के और को बताओ साधु जन। और इस तरह से सारे दुनिया वाले, क्योंकि जिनका प्रचार ही सदियों से चल रहा है, निजानंद संप्रदाय को जानते नहीं, क्योंकि परम धाम की आत्माएं पहली बार ब्रह्मांड में आई हैं। श्री लालदास जी को इन समय भाई माया की उलझन। माया की उलझन हुई, सारे जहाज डूब गए, गोदामों में आग लग गई। इनको श्री राजे काट के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। अब साथ में तो कोई सही दम वाला, इसलिए उनको यहाँ से माया से निकाला। अब जब इतना दम था, अब लालदास जी सोच रहे आए प्राणा जी यहाँ पे रहे, एक बार भी भोजन नहीं कराया, किसी भीतर में आप पढ़ लो। लालदास जी अरबपति सेठ थे और पैसा किसी भी सुंदर साथ पे खर्च नहीं किया। और सेठ गोवर्धन दास अवासी बंदरगाह से लाखों रुपए लेकर आते हैं और वो सेवा में लगा रहे हैं। अगर उस समय ये चाहते हैं तो कितना पैसा सेवा में लगाते, साथ लगाते तो शायद ये नदी में जहाज में ना डूबते। अब धनी ने मूल मिलावे से देखा, इतनी चर्चा वाणी सुना के भी इसके ऊपर असर नहीं, तन मन धन को इन्होंने निर्मल नहीं किया, तो राज्य देना जानते हैं तो खींचना भी जानते हैं। तो उन्होंने उससे वो बिल्कुल कंगाल कर दिया। जब कछु ना रहा हाथ में तब माया दिया छोड़। जब कुछ भी हाथ में ले गई तो माया को छोड़ दिया। नजर करी तरफ श्री राज की, चित माया से लिया मोड़। माया से चित मोड़ के धनी के चरणों में लालदास जी आते हैं। अंत का नेम लिया जब मैं करूं दीदार। उनको ये पता नहीं था कि नौतनपुरी नहीं जाना है, वो जानते थे कि धामधनी प्यारी जी है, तो अन्न का नियम ले लिया था लालदास जी ने कि जब तक मैं धामधनी के चरणों में सजदा नहीं बजाऊंगा तब तक मैं अन्न नहीं लूंगा, फल फ्रूट ही खाऊंगा। तब लो अनाज ना ले दोनों करो फलाहार। तब तक मैं फल आहार ही लूंगा। फिर भांत चलने लगे ऐसा किया विचार। अब इस तरह से चलते हुए विचार कर रहे हैं। तब देखा तरफ श्री राज की हुई आज्ञा ऊपर संयम। अब आज्ञा हुई कि तुम सूरत मत जाओ, सूरत आ जाओ, जामनगर नहीं जाना है। तो वहां से दीवाए तार है 15 दिन।
एक भी तक उनके नाम से भी है, लेकिन मोहम्मदी का खिताब सिर्फ लालदास जी को मिला है। उसके बाद मेहर जरूर सबके ऊपर हुई है, लेकिन अपना नाम सिर्फ मोहम्मदी लालदास जी को प्राणनाथ जी ने दिया है। कहां से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत, वहां से उतर के सूरत पहुंचते हैं लालदास जी। समुद्र 1729 से यहाँ आए पहुंची सरत, 1729 में आ गए उनके चरणों में। आए के श्री श्याम जी के लगे तो कदम, बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लालदास जी आके श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। नेम था अनाज का सौंपी थी आदम, अब नियम लिया हुआ था कि भी मैं अनाज नहीं लूंगा जब तक नौतनपुरी नहीं जाऊंगा। तो खाने की घंटी बज गई, सब सुंदर साथ जाने लगे। तो श्री जी साहब ने कहा चलो लालदास उठो, आप भी भोजन करो। साथ ले उठो अब, यूं कहा श्री मुख, अपने मुख से कहा चलो भाई अब हम भी भोजन करते हैं, और सबके लिए तालियां लग गई हैं, आप भी हमारे साथ भोजन करो। ये नहीं है कि राजी ने उनको अब सारी शक्ति दे दी है तो सुंदर साहब को भूल जाए। लालदास जी को कहते चलो बैठो, हम दोनों मिलकर प्रसाद लेते हैं। अब श्री लालदास ने कहा हमको अगड़ है अनाज, मैंने नियम लिया हुआ जब तक धामधनी के चरणों में प्रणाम नहीं करूंगा मैं भोजन नहीं करूंगा। तब आप श्री मुख कहा भया पूरा तुम्हारा पान, बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जो जय। तुमने दिल में लिया था तुम यहीं पर तीर्थ स्थान पे पहुंच गए हो, मेरे चरणों में आ गए हो, क्योंकि अब मेरा दर्शन ही तुम्हारा तीर्थ स्थान है। हजरत हजरत करी लेने को मक्का, बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लालदास जी और मोहम्मदी प्राणनाथ जी ने इस तरह का भोजन किया। अब आगे चर्चा शुरू हो रही है हजरते हज इत करे। हजरत किसे कहते हैं? उपदेशक को। लेकिन अब यहाँ ऊंचे से ऊंचा शब्द और इससे है नहीं। 88,000 ऋषि मुनियों को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का रसपान कराया। वो तो एक राजा के रूप में समझ लो, राजा के पास सम्राट होता है, सम्राट समझ लो अक्षर को। और चक्रवर्ती सम्राट कौन होंगे? प्राणनाथ। ये यहाँ के इससे ऊंचे सुंदर साथी कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन यहाँ कहते हैं हजरते, जो सबको दुनिया को ज्ञान देने के लिए आए हैं, सब दुनिया को मुक्ति देने के लिए आए हैं, उनको हजरत कहा गया। हजरते हज तीरथ बना लिया। प्राणनाथ जी ने कहा कि जामनगर के अंदर निजानंद स्वामी ने तीरथ बनाया, यहाँ पर तुम तीरथ बना लो। हजरते हज, हज का क्या अर्थ है? तीरथ। हजरते हज इत करी लेने को मक्का। मक्के का क्या अर्थ है वो ध्यान से सुनिए। अब पहले जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब के चाचा का नाम था अबू जहल, मक्का के अंदर रहते थे। ध्यान से सुनने वाली बात है, तभी ये चौपाई आप सबको समझ आएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहम्मद साहब के सगे चाचा जी का नाम था अबू जहल। अब वो नहीं चाहते थे कि मोहम्मद इतना भक्ति वाला क्यों है। वो कहते ऊपर वाले के मेरे ऊपर मेहर क्यों नहीं हो रही। तो वो उनको हर टाइम यही रहता था मैं किसी तरह से मोहम्मद को मार दूं। जब मोहम्मद ने जन्म लेना था तो ऊपर से भविष्यवाणी हुई और यही कहा गया कि अब ये जो बच्चा पैदा होगा इसको हे आया तुम दूसरे घर में पहुंचा देना। क्योंकि मोहम्मद साहब ने जन्म लेना तो अबू जहल ने उस दाई को जो बच्चा पैदा करती है उसको कहा तो मैं इतने पैसा दूंगा, इस बच्चे को पैदा होता है इसकी गर्दन मरोड़नी है। अब जब वो ऐसा दाई करने लगी, पहले ही भविष्यवाणी हो गई इस बच्चे को मारना नहीं, तेरे को आज कुर्बानी देनी है, तेरी लड़की के घर जो बच्चा हुआ है उसको यहाँ रख दे और इस बच्चे को वहां पहुंचा दे। जैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ, सबको वो किस्सा याद है। इस तरह से उसको भविष्यवाणी हो गई। तो उसने उसी समय मोहम्मद साहब को उठा करके अपनी लड़की के घर भेजा और ये कुर्बानी उस आया ने दी और वहां से उस लड़की को यहाँ लाया गया तो उसको मार दिया गया, अबू जहल ने मरवा दिया। अब जब मोहम्मद साहब बड़े हुए उनको भविष्यवाणी हुई, क्योंकि ये खुदा का पैगाम देते थे जिसको उसको उनके चाचा अबू जहल मरवा देते थे। अब भविष्यवाणी हुई हे मोहम्मद तू मक्का को छोड़ के मदीना जा और मदीना जाकर के अपनी एक फौज तैयार कर और जो तेरे भक्त है उनको भी मदीना ले जा और मदीना को तू जाके तीर्थ स्थान बना और तू मक्के में चढ़ाई कर, अबू जहल मारा जाएगा। तो मोहम्मद साहब ने इसी तरह से किया, मक्का में चढ़ाई की और अबू जहल मारा गया और मदीना के अंदर मोहम्मद साहब की समाधि बनी जिसको बैत अल्लाह कहा जाता है। आज भी मदीने के अंदर मोहम्मद साहब की समाधि है।
कि बैत अल्लाह खुदा का घर, दुनिया वहां जाके आज भी मोहम्मद साहब के ऊपर चदरे चढ़ाते हैं जिन्होंने 30,000 अरब कुरान के अंदर लिखे। उनकी समाधि कहां पर है? मदीना के अंदर। मोहम्मद साहब की समाधि मदीना के अंदर। मक्का में उन्होंने अपने चाचा अबू जहल को मार के मक्का और मदीना दोनों को जीत लिया था। उसी तरह से कह रहे हैं अब ये प्राणनाथ जी के लिए मक्का कौन सा हो गया? नौतनपुरी। ध्यान से, हज इत कड़ी लेने को मक्के की सारी शक्ति को खींचना है। अब प्राणनाथ जी कभी भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। वो ये थोड़ी कहेंगे बिहारी जी को मार दो। हज इत कड़ी लेने को मक्का, जितनी शक्ति जाहिरी रूप में बिहारी जी लेके बैठे, मैं गादीपति हूँ, मैं आचार्य महाराज हूँ, मैं धाम के धनी हूँ, तो वो सारी शक्ति किसने खींच ली? प्राणनाथ जी ने खींच ली। अब ये पूरे प्राणनाथ जी का रोल शुरू हो रहा है। इसलिए कह रहे हज इत कड़ी लेने को मक्का, नौतनपुरी मक्का बन गया और मदीना क्या बन गया? सूरत। हज इत करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, पूछ करी दारुल मक्का, फतेह करी दज्जाल की। जो बिहारी जी अपने आचार्य बने हुए थे उस उनके घमंड को तोड़ा और आज से कहते ठीक है आपका हमारे साथ कोई भी नाता नहीं। और पूछ करी दारुल मक्का पद्मावतीपुरी धाम, वहां जाकर के झंडा लगाना है, राजधानी बनानी है। वहां जाकर के बीज किसको कहा गया? नौतनपुरी को। हमें किसी भी धाम के लिए वाणी नहीं सिखाती कि हमने किसी की निंदा करनी। बीज कौन सा हो गया? नौतनपुरी धाम। और वृक्ष क्या हो गया? सूरत। और फल, हमें तो फल से मतलब है, बीज और वृक्ष से क्या करना है? फल हमें कहां मिलेगा? पद्मावतीपुरी। तो सुंदर साथ जी इस बात को हमें नहीं भूलना है। और नौतनपुरी को क्या कहते हैं? सब पुरियों से उत्तम नौतनपुरी कही, उत्तम नौतनपुरी। और तीर्थ किसको बना दिया? सूरत को। हज तीर्थ वाणी से समझना है। हज इत करी, सूरत को क्या बना दिया? तीर्थ स्थान। और हमारा धाम कौन सा बन गया जहां हमें मुक्ति होनी है? वो बना लिया पद्मावतीपुरी धाम। और पद्मावतीपुरी के लिए परम धाम से राज्य बनाने नीले पीले मंदिर से दिल के अंदर लिया हुआ था कि दीपखंड भरतखंड और उसमें भी बुंदेलखंड के अंदर सारी दुनिया का मद बुंदेलखंड में और सारा टोटल मद गुम्मट जी के अंदर। प्राणनाथ जी जब तक ब्रह्मांड रहेगा मैं तुम्हारे कारणे जाए न सक्या पारिंद, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। इसलिए पद्मावतीपुरी धाम के अंदर गादी प्रथा नहीं चलाई। प्राणनाथ जी कहते मैं यहाँ बैठूंगा, छुपूंगा, तुम्हें नजर में ले, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठे देखता रहूंगा कौन मेरे को कितनी बारी सरसता बजाने आता है। ये आप आगे जाके अष्टपैर की चर्चा होगी ना, उसमें ये विस्तार से बात हो जाएगी। शहर मदीना सूरत यहाँ से ती चले जब, शहर मदीना, सुन लो, बोलो सारे, शहर मदीना सूरत को बना लिया, तीर्थस्थान मदीना इसको बना लिया, और मक्का किसको बना लिया? नौतनपुरी को। और वहां की सारी शक्ति खींच के प्राणनाथ जी के चरणों में आ गई। महाजरा मदद करी जो साथ सेवा में चले तब। महाजर किसे कहते? जो कुर्बानी देता है उसको महाजर कहते हैं। अब 3800 सुंदर साथ है, 4000 के करीब है। प्राणनाथ जी ने कहा हाँ भाई अब यहाँ से जागरी का काम करने के लिए चलना है, तो बोलो कितने जने चलोगे? और ये सोच लो खड़े होने से पहले वहां पर तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, कांटे पांव में चुभेंगे, झाड़ियों में से गुजरना पड़ेगा और सारा पद यात्रा है। सोच के खड़े होना। तो 500 सुंदर साहब खड़े हुए। अब एक बार गुरु नानक जी जो है अपने 2 शिष्यों के साथ जा रहे थे। अब वहां आगे गए तो गांव वालों ने उनको खूब पत्थर मारे, गालियां दी, उनके प्रवचन ही सुने, अपने आप को समझता क्या है। अब ये तो होता ही है, सच की राह के ऊपर खाने की धार होकर चलना है, और कायर लोग चल नहीं सकते क्योंकि निंदा चुगली से वो डरते हैं। एक मोहम्मद शूर भी नहीं होकर चलेगा। महामती का पीछे ना देखिए, हाथी जैसे मुड़ मुड़ के कुत्तों को नहीं देखता, कुत्ते क्या भौंक रहे हैं, इसी तरह से जो शूर में है खाने की धार तलवार के ऊपर भी चलेंगे कि हमें धाम धनी के रास्ते में चल रहे हैं। जो भी मुसीबतें आएगी, कोई कितनी निंदा करे, बुराई करे,
हमें पीछे मुड़कर उसकी तरफ ध्यान नहीं करना। अब वो दो शिष्य साथ थे, उनको जाते हुए आशीर्वाद देंगे गांव वालों को, बसे रहो। जबकि उन्होंने गालियां दी, पत्थर मारे, दूसरे गांव गए, उन्होंने फूलों की वर्षा की, खूब वाणी चर्चा ध्यान से करी, तो क्या कहते हो, उजड़ जाओ। अब वो कहने लगे आपने ये क्या करा, जिन्होंने गालियां दी उनको कहते हो बसे रहो, और जिन्होंने सेवा की उनको कहते हो उजड़ जाओ। वो कहते हैं ये जो गालियां देने वाले जहां भी जाएंगे सीटों के लिए हर एक के साथ लड़ाई झगड़े करेंगे, दंगे फसाद करेंगे, इसलिए एक ही शहर में बस रहे तो अच्छा है, और जिन्होंने सेवा करी है वो उजड़ जाए तो अच्छा है। वो जहां भी जाएंगे अपना सत्य का संदेशा देंगे, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, प्रेम की स्थापना करेंगे। प्राणनाथ जी का क्या है, सुख शीतल करो संसार, प्रेम ब्रह्म दो एक है, इसलिए 500 को क्या कहा, उजड़ जाओ। 37, 38, 4000 थे, उनमें से 500 को क्या कहा, उजड़ जाओ, बाकियों को कहा बसे रहो। अब ये 500 महाजनों ने मदद करी है, 500 सुंदर साथ इस टाइम प्राणनाथ जी के साथ जागनी करने के लिए तैयार हो गए। इन मोमिन की सिफत पहुंची पक्का में हाथ, इन मोमिनों की सिफत कहां पहुंच रही है, परम धाम के अंदर। कुरान हदीसों में कहीं सबों ऊपर सिफत बुजुर्ग, और मोमिनों की जो लाडलियां कहते, लाडलियां दाऊद की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। जो जिसकी आदम जागती है वो कहते धामधनी एक बार तुम मेरे को लाडली बोल दो। इस जागने के प्रमाण में रूहें तरसती हैं, जिसकी आत्म जग जाती है कि ये धामधनी एक बार तो मुझसे मेरे को भी लाडली कह दो। उनकी लो महफूज में यूं कहता अल्लाह कलाम में, लो महफूज लोहे की पट्टी पे ये बात लिखी हुई है। 1100 बरसा को ही सब पढ़े खलक तमाम, सारी दुनिया पढ़ रही है कि 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजल जमा, कुरान में, वेदों में, शास्त्रों में सब जगह इसकी दुआएं दी गई हैं। श्रीधनी देवचंद्र जी लाए किल्ली अल्लाह कलाम में, लेकर के तारतम लेके सतगुरु देवचंद जी आए हैं। श्री जी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को ताम, और ये मोमिनों को देनी, मास्टर की देनी है, जिसको भी लगाओगे ताला खुल जाएगा। वो बैठा होगा ना मास्टर की बनाने वाला, तुम्हारे बड़े से बड़े ताले हैं, एक ही ताले वो ऐसे बना के देगा, बड़े से बड़े, चाहे गोडरेज का है चाहे कोई है, जिसके अंदर लगाओगे खुलता जाएगा। प्राणनाथ जी कह रहे मैंने तुम्हें अनेक लोचन देखी है, दुनिया वालों के पास एक लोचन भीम भाई शाह मटका थे, 14 साल एक ही विद्या को लगे रहे, और वो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि भी मैंने तुम्हें अनेक लोचन दे दिए, जिसके ऊपर श्रीमद् भागवत को लगाओगे अर्थ तुम्हारे से खुल जाएंगे, गीतों को लगाओगे खुल जाएंगे, वे 18 पुराणों के लगा लोगे तो खुल जाएंगे, एक लगाए सब खोलिए, ये सारी शक्ति मैं तुम्हें देता हूँ। मोमिन सुन्नत जमात में बातें करे बीतक, और मोमिन ही आकर के सारी बीतों को मरने दम तक सुनेंगे। महामती के समझी सामलो मारा श्रद्धा ते सुजान, चरण सुचित पूर्व बांझो ज्ञानक पिड़मा प्राण, जब तक उनके सांस नहीं निकलेंगे तब तक वो कभी भी धामधनी के चरणों को छोड़ेंगे नहीं। जो उनका हुक्म है हर साल भी तक सुननी है तो हम आके सुनेंगे ही सुनेंगे, ये सिर्फ कुर्बानी मोमन करेंगे। हक का प्यार है इन्हों पर, ये बात बड़ी बुजुर्ग, हक का प्यार है राजी महाराज, जिनको अपना प्यार पूरा दे रहे हैं, जिन सेवा करी सने सो तन मन दिया था, मोमिनों ने सेवा करी है, तन से, मन से, धन से, सुंदर साथ की सेवा करी है। सोए इस्लाम में एक खासल खास मोमिन, इन्हीं को ही खासल खास परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहा गया है। उतरी अरवाएं अरस से दिल को ढूंढने काज, और ये आज उन्हीं को ढूंढने के लिए चल रहे हैं कि जगह जगह मैं आशिक बन के अपनी आशिकी निभाऊंगा। अगर तुम आशिक हो तो अपने आप आके अपनी आत्मा को जगाओ तो जाने। और जबरूती फिरिश्ते हुक्म दिया श्री राज, और जबरूती जो 24,000 कुमार में है उनको भी जगाना है, यहाँ से लेकर के चलना है। एक ही ब्रज रास में हुए पूर्ण नहीं मनोरथ, क्योंकि ब्रिज से ही इनका लिंक जुड़ा था। इनके असली धन परम धाम या अक्षर धाम में 24,000 कुमारकों के नहीं है।
क्योंकि इनकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी। तीसरो जो अक्षर को जानते जाई ईंट और ये तीसरा इसी के लिए उतरा है। अब यहाँ से रास्ते में चलते हुए कहाँ पर पहुँचते हैं? कहाँ में आई श्रेष्ठ ब्रह्म की ये जो खासल खास उम्मत। और इनमें खासम खास ब्रह्म सृष्टि, तीन तरह की सृष्टि, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि उतरी है। साकुंडल साकुमार को चले जगावन काज। सतगुरु महाराज का आदेश था, वो पालन करने के लिए साकुंडल साकुमार को जगाने के लिए चल पड़े। श्री मुख श्री देवचंद्र जी कही बुलाए जाओ श्री महाराज। अभी 12 साल 2 महीने 10 दिन की उम्र थी जब नारायण ठाकुर सदगुरुदेव चंद जी के चरणों में आए थे। और जब उनका अंतिम समय सदगुरु महाराज का आ गया, 69 पातियां सनद के अंतिम प्रकरण में पढ़ लेना। सदगुरुदेव चंद जी ने मैं बना लिया तो रांची ने कहा 0 नंबर 13 लग गया। जो खिलवत में चौपैया गुरुअल्लाह करी बंदगी उनकी उनमें मैं। रांची मेरा सबको एक नजर से देख रहे हैं, सबकी परीक्षा हो रही है, चाहे श्यामा जी हैं चाहे सुंदर साल है। श्यामा महारानी ने मैं बना लिया, एक तरफ हो जा मैंने जागनी तेरे से नहीं करानी। अब उन्होंने 69 चिट्ठियां रांची सदगुरुदेव चंद जी से ही रांची महाराज श्री कृष्ण बन के बाहर आते थे। और उन्होंने सुंदर साल से लिखाया कि जब मेरे हृदय से श्री कृष्ण जी आए तब आप सब उनको एक चिट्ठी दे देना। सब सुंदर साल से उन्होंने चिट्ठियां लिखाई कि हमारे सदगुरु निजानंद स्वामी देवचंद जी से ही जागनी होनी चाहिए। इंद्रावती से भी लिखाई तो सैया हम भी लिखी सनद के अंतिम प्रकरण में। इसको आप ध्यान से सुंदर साल जी पढ़ सकते हो जिसके दिल में संशय। अब जब सदगुरुदेव चंद जी अंतर ध्यान होने लगे और 9 साल की जुदाई के बाद श्री नारायण ठाकुर आए और उनके चरणों में विराम करने लगे, अपने आंसू से उनके चरण धो दिए। तब उन्होंने कहा ये इतना विराम कौन कर रहा है, क्योंकि बीमार थे, लेटे हुए थे, 4 जने उठाते थे। उन्होंने कहा मैं इंद्रावती गया था तो बिना सहारे के उठ के बैठ गए। इतना इंतजार था 9 साल का। तो उस समय क्या देखा, सदगुरु महाराज ने 69 चिट्ठियां जो लिखान लगा के श्री कृष्ण जी को दी थी, महाराज ठाकुर की जेब से उछल उछल के सदगुरु जी के चरणों में आकर तब उनकी आंखों में पानी आ गया कि मैंने जो मैं बना लिया है बहुत गलत लिया है। ये धाम धनी की बख्शिश है, वो किसी से जो भी काम जागने का कराए उसमें किसी की भी श्यामा जी की दखलंदाजी नहीं चली। तो बाकी 12,000 आत्मा अर्जी करते रहे इस ढंग से मत करो। वो कहते मैं स्वतंत्र बादशाह हूँ, मुझे किसी की सलाह माननी नहीं, तुम अपने से मतलब रखो। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन। अब यहाँ से जो महाजनों के रूप में चले हैं इनके साथ तेज उमरे जी, श्री जी और श्री बाई जी और साथ में गोवर्धन सेठ जो लाखों रुपए लेकर आए वो भी सेवा में साथ चल रहे हैं। सेवा करी तन धन सो तो हुआ साथ में धन धन। सेवा करी तन धन सो। आज जो पैसे की भी सेवा करता है, प्राणनाथ जी क्या करें, तन से सेवा कर लेने सारा कर मानुष को कहे नहीं ये सेवा में नहीं लगाना। दादाजी का एग्जाम्पल हमारे सामने, 1 पैसा सेवा में नहीं दिया। तो इन्होंने गोवर्धन सेठ ने अपनी सारी पैसे आकर उनके चरणों में, करोड़ों की प्रॉपर्टियां थी, कहते फिक्र न करो जागनी के काम में चलो, सारा खर्चा मैं करता जाऊंगा। भाई भली बात सो निक्षा तन ले धन। और भीम भाई वेदांत आचार्य थे, उसके पास भी बहुत पैसा था, वो भी धन लेकर के साथ चला है। सेवा करी उमर लो गाय के प्रेम वचन। और गाय के प्रेम वचन वाणी गायन साथ साथ करते हुए भीम भाई साथ चले हैं। श्याम भट्ट संग चला रह के देख देन। और श्याम भट्ट साथ चला लेकिन वो अपने वेदांताचार्य में मैं बना आ गया। वचन वेदांत सुनावत पर कर न सक्या बसमान। अपने मन को, चंचल मन को डराना बड़ा मुश्किल है। सुंदर साहब जी भीम भाई श्याम भट्ट दोनों वेदांताचार्य थे। भीम भाई उम्र भर निभा रहा है, श्याम भट्ट अपने वेदांत के अहंकार में आ गया और वो साथ नहीं चल सका। लाल बाई संग चली श्याम बाई को ले। लाला जी की सिर्फ एक ही लड़की थी और वो उसको लेकर के लाल भाई उनकी पत्नी का नाम है। ये 3 प्राणी घर से चले थे और पूरी उम्र तक इन्होंने साथ निभाया लाला जी, लाल भाई ने। और इनकी बेटी का रास्ते में गरे के अंदर धाम गमन होता है। लाला जी संग चले खाली लेकर हाथ। लाला जी क्या चले, खाली लेकर हाथ। अरबोपति सेठ थे, सारा धन बह गया। ये क्यों लिखा जा रहा है सुंदर साहब जी?
हमारे लिए कि हम अपना धन अगर राज्य में दे रहे हैं, हम उसको कुछ ना कुछ सेवा में लगाते रहे, निभाए आखिर लो चले श्री राज के साथ, आखिर तक निभाया सुंदर साथ में सेवा करिए। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे ये, 4 दिन गुजरात में रहते हैं, कूच करके सिद्धपुर पहुंचे थे, सिद्धपुर आकर के पहुंचते हैं, सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन सिद्धपुर के अंदर रहते हैं। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी होए मगन, भगवान उपाध्याय का ये पार्टी होती है, चल जाते हैं जी आपके पिता का ये नाम था, दादे का ये नाम था, रिद्धि सिद्धि इन्होंने करी होती है। तो वो आकर के इस तरह से जितने सुंदर साहब थे, देखा सब ये मोटे सेठ लगते हैं, सबने सफेद वस्त्र पहने हुए, तो वो सोचता है कि ये बहुत पैसे वाले हैं। 22 दिन लगातार ये सेवा करता है। तीर्थ गुरु होए मिला कछु न हुई खबर, इसको पहचान नहीं हो पाई थी। एक मोहते विदा किया फिर लालच करी ऊपर, अब देखा भी 22 दिन सेवा करती है तो गोवर्धन सेठ श्री जी इशारा करते हैं तब वो देते हैं। चाहे पैसा लेके आए उसके अंदर घमंड नहीं है, इतना पैसा लेकर गया। श्री जी कहते हैं पैसा तुरक हिसाब तुरक, मैं जब इशारा करूंगा देते रहना। श्री जी साहब का 1 मोड़ दे दो इसको। अब 1 मोड़ दी, उसके दिल में लालच आ गया, अरे 1 मोड़ दी तो बड़े सेठ है, ये तो भी इनके आदमी ने दिया, ये तो ऊंचे सेठ है, इन्होंने तो दी नहीं है, तो और लालच करने लगा। गोवर्धन ने कहा करो इन स्वरूप की पहचान, गोवर्धन सेठ ने, अरे तू ये लौकिक धन कितने दिन खा लेगा, तेरे को पता ही नहीं कौन है। 4 अक्षर से ऊपर एक पार ब्रह्म है जो सारी दुनिया को मुक्ति देने आए हैं। अमृत करी भगवान ने लगा दो कदम, मेरे चरणों में गिर गया, मैंने आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर। जाते जाते क्या समझाते, धनी के गदाए ले गए तुमको 4 शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए, किन का डाले रद। 4 शब्द कह दिए, ब्रिज का वर्णन सूक्ष्म में कर दिया, रास का कर दिया, जागरी का कर दिया और परम धाम का कर दिया कि आप परम धाम में अपना ध्यान रखो, वहां पर हौज कौशल है। और इस तरह से सामने जमुना जी सामने पूरब की तरफ से है 7 घाट, केली बोई अनार अमृत जमुना रंगी बट, 4 चौरस 100 सीढ़ियां 20 चांदे, 4 मुख्य द्वार और उसके बाद 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली है, कंचन रंग का सिंहासन है। हमारे धामधनी राज श्यामा जी वहां पर विराजमान है। जाते जाते ये 4 शब्द उसको समझा दे, उसके बाद वो 6 महीने मौन व्रत पे बैठ गया। 6 महीने लग लो बोला नहीं। 6 महीने बाद केशव भट्ट आए। केशव भट्ट आए तो उन्होंने कहा भी तू 6 महीने तक मौन व्रत रख के क्यों बैठा रहा, तेरे घर इतने आते हैं तू बोलता नहीं था। वो 6 महीने तक उन्हीं शब्दों का ही उच्चारण करता रहा। सोई वचन हमसे कहो तिनके तो एक सुगान, केशव भट्ट ने कहा मेरे को तू वो बता, वो तेरे को कौन क्या कह गए हैं, हमके सब पहचानिया का कहो तुम्हें ठाम। उसने कभी एक क्षत्रिय यहाँ से निकला था और उन्होंने ऐसे ऐसे मेरे को कहा। केशव भट्ट कहने लगे तूने तो अपना जन्म गंवा दिया। अरे वही तो अक्षरातीत था। केशव भट्ट वही है जिन्होंने बाद में वाणी का संलग्न भी किया। परम धाम की खासन कहा सातम सुंदर साजी एक लगे उसे टूट टूट जो ब्रह्म सृष्टि होगी। मुकमदास जी के घर प्राणनाथ जी चले गए। मुकमदास जी घर में नहीं थे, उनकी माता जी थी, अभी तारतम नहीं लिया हुआ। मुकमदास जी ने उनकी माता जी को कहे प्राणनाथ जी, अगर मुकमदास जी उसको कह देना प्राणनाथ जी आए थे, बस इतना सुंदर प्राणनाथ जी आए थे। मुकमदास शादीशुदा थे, अपनी पत्नी को कहा देख चलना तो तू भी चल, मैं अपनी जिंदगी सारी सन्यास बन के काटूंगा। उसने कहा नहीं मैं आपके साथ नहीं चल सकती। तो मुकमदास जी अकेले ही आकर के उनके चरणों में आ गए थे। आकर के उन्होंने उम्र भर तक सेवा करी है। अपने होते ही जात हूँ मुझे आया ईमान। केशवदास जी पीछे ढूंढते ढूंढते दिल्ली तक जा पहुंचे। अब समय पूरा होता है। सुंदर साहब जी चौपाई दोहराइए और कल मेरे का प्रसंग आएगा, समझने वाला है। लाभानंद जति तांत्रिक, आज हम तांत्रिकों से डरते हैं। टीवी में भी ऐड आती है, किसी को बस में करना है तो आ जाओ 110 रुपये में, 110 रुपये सिर्फ लगेगा। तांत्रिकों की खूब एडवर्टाइजमेंट आ रही है, गलत तो नहीं है। सुंदर साहब जी सारे टीवी देखते हैं, शर्म क्यों करते हैं? कौन नहीं देख रहा, हाथ खड़ा करो। देखते हो ना, सारे देखते हैं तो कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है। तो वो कब प्रसंग समझने वाला है, कब मेरे का प्रसंग है। किस तरह से हमें धाम धनी समझाने, परम
धाम की आत्माओं, पूरी रील चलनी है, अक्षर ग्रहण बना रखा है, सबके ऊपर कैमरा फिट है। तो कल वो मेरते का प्रसंग बहुत ही ज्यादा समझने वाला है। तो जो 5-10 मिनट के लिए आते हैं तो सुंदर साहब जी टाइम चाहिए, भूख लग गया है और सिर्फ अर्जी हो गई, पहले चुप मुझे